नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीबी हैक्स में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सैमसंग इन्वर्टर पीसीबी अगर डेड कंडीशन में हो तो उसे रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी है यह पता होना कि पीसीबी में कहाँ-कहाँ और कितने वोल्टेज बन रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उपलब्ध है। आज हम इस पीसीबी रिपेयर सीरीज़ के दूसरे भाग में इस वीडियो में मैं आपको पीसीबी की वायरिंग और कनेक्टर डिटेल बताऊंगा, क्योंकि किसी भी वॉशिंग मशीन पीसीबी को रिपेयर करने के लिए केवल पीसीबी की जानकारी ही नहीं बल्कि उसकी वायरिंग की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे कनेक्टर को देख सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी पिन आउट और वायरिंग डिटेल बताऊंगा, साथ में आपको वाटर इनलेट वॉल्व, ड्रेन मोटर, डोर लॉक और सेंसर वायरिंग भी जानकारी दूंगा ताकि आप आसानी से टेस्टिंग कर सकें। अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं या बिगनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कनेक्टर की कौन सी वायर किस कंपोनेंट के लिए काम आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप इस पीसीबी के जो कनेक्टर देख रहे हैं ये सारे कनेक्टर हैं और सबसे मेन कनेक्टर है। जब हमें किसी भी वॉशिंग मशीन की पीसीबी की प्रोग्राम टेस्टिंग करनी होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वाटर लेवल सेंसर और हमारी डोर स्विच और हमारी जो सेंसर लगे होते हैं वॉशिंग मशीन में उसका कौन सा कनेक्टर है। तो यहाँ पे इस सैमसंग इन्वर्टर वॉशिंग मशीन के पीसीबी का ये यहाँ पे देखेंगे ये कुल 13 पिन का कनेक्टर है, लेकिन टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें इसकी सभी पिन्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। अगर आप पिन नंबर अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 13 पिन है। यहाँ पे हमें जो एक से यहाँ से हम 1 नंबर काउंट करेंगे, यहाँ से जो 1 से 5 नंबर तक देखेंगे तो यह वायरिंग ये वॉशिंग मशीन के जो आपका पैनल है उससे संबंधित है। इसकी पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यदि किसी व्यूअर को इस 5 पिन की सही जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके, या जो भी सैमसंग के टेक्नीशियन हो वो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि आगे के जो 5 पिनों का क्या कनेक्टर का क्या यूज़ है। अब हम दोस्तों बात करेंगे उसके बाद 5 के बाद जो हमारी जो उन पिन के टेस्टिंग के दौरान पे जो हमें काम आने। तो पिन नंबर जो हमारा शुरुआत होगा 6, 7 और 8 नंबर की पिन होगी, वो हमारी होगी वाटर लेवल सेंसर के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पिन का बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने 1 से 5 आपको बताया था ये कनेक्टर लगा हुआ है जो कि वॉशिंग मशीन में जाएगा हमारे वायरिंग के थ्रू, उसका हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो 6, 7 और 8 नंबर का जो पिन है हमारा वाटर लेवल सेंसर का होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कभी अगर आपको वाटर लेवल सेंसर का, देखिए जैसे कि मैंने इसका वायरिंग का ये कनेक्टर बना के रखा है, उसी तरीके से आप भी इस कनेक्टर को बना सकते हैं। पूरे 6 पिन का हमें इस्तेमाल करना है, उससे हमारी पूरी टेस्टिंग हो जाएगी पीसीबी की। तो यहाँ पर आप जो तो पिन नंबर 6 देखेंगे, तो ये 6 नंबर का जो पिन यहाँ से हमारा यहाँ से काउंट होगा, तो यहाँ से जो भी हमारा 6 नंबर का पिन होगा उसमें हमारी ऑरेंज कलर की वायर जाएगी। अब ये जो ऑरेंज कलर का वायर है दोस्तों हमारी जो वाटर लेवल सेंसर का है, वो जो बीच में जो हमारी वाटर लेवल सेंसर की पिन होगी उसमें हमारा ये ऑरेंज कलर का वायर कनेक्ट होगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा 7 नंबर का पिन होगा उसमें पर्पल वायर लगेगा, जो हमारा जामुनी कलर का वायर होगा वो हमारा वाटर लेवल सेंसर का होगा। जो हमारी बीच की पिन होगी ठीक उसके पास वाली जो पिन होगी उसमें हमारा पर्पल कलर का वायर उसमें कनेक्ट होगा। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर 8 नंबर का पिन देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारी 8 नंबर की पिन है दोस्तों उसमें पिंक कलर का वायर होगा, जो कि आपका ऑरेंज कलर वायर से थोड़ी सी दूरी पे। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको वाटर लेवल सेंसर दिखाऊं तो बीच में अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे जो बीच की वायर होगी, ये वायरिंग को आपको ध्यान नहीं देना, ये मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। जो वॉशिंग मशीन में एक्चुअल में होगा वो बीच का ऑरेंज होगा, और ठीक इसके पास में अगर आप देखेंगे, इसके ठीक पास में और इसके बीच में थोड़ा गैप है, अंतर है, तो यहाँ पर जो लगेगा वो हमारा पर्पल कलर होगा। और जो एकदम साइड की पिन होगी दोस्तों हमारी पिंक कलर की होगी। तो इसमें जो 6, 7, 8 होगी हमारी वाटर लेवल सेंसर की पिन होगी। और वायरिंग का डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो ये जो
सेंटर पिन है, वो सभी जानकारी दे दिया हूँ। ये 3 पिन का क्या है। उसके बाद जो दोस्तों बात करेंगे, हमारा जो अगला जो 3 पिन यूज़ होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे 9, 11 और 12 नंबर का पिन हमें इसमें यूज़ करना है। जब भी आप पीसीबी रिपेयरिंग करेंगे टेस्टिंग के दौरान पे, ये 3 पिन का भी हमें इस्तेमाल करना है। तो इन 3 पे, ये जो 3 पिनें होंगी, जो जिसकी कलर कोड है येलो, ग्रे और लाइट ब्लू होगा, ये 3 कलर को हमें बाईपास करना है या आपस में ज्वाइंट कर देना है। ऐसा करने से पीसीबी को लगेगा कि सेंसर की प्रेजेंस मिल जाती है और पीसीबी नॉर्मल मोड में काम कर लेता है। यदि आप इन पिन को बाईपास या डायरेक्ट नहीं करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान पे पीसीबी के अंदर आपको डीसी एरर शो करेगा। डीसी एरर आपने कई बार देखा होगा वॉशिंग मशीन का, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं या फील्ड पे काम करते हैं तो आपको डीसी एरर का बारे में पता होगा। तो कई सैमसंग वॉशिंग मशीन में डीसी एरर जो डोर सेंसर या लीड सेंसर से संबंधित होती है, सेंसर लगा होता है और इस मॉडल के अंदर 2 सेंसर लगे होंगे। तो वो सेंसर अगर हम बाईपास नहीं करेंगे तो हमें डीसी एरर शो करेगा। तो वो ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाईपास कर रखा है, यहाँ पे देखो मैं 6 नंबर की पिन से शुरुआत है, मतलब ये जो हमारा टेस्टिंग के दौरान पे ये हमारी कनेक्टर यूज़ होगी, यहाँ से हमें यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, डायग्राम भी यहाँ सामने रख देता हूँ, यहाँ पे जो 13 नंबर देखेंगे एम्प्टी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर खाली है और उसके बाद ये 2 वायर और जो हमारी बीच की एक छोड़ के फिर एक वायर हमने बाईपास कर रखा है। तो ठीक यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, दोनों साथ में 13 नंबर एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी है और ये 2 वायर साथ में ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रे, और ये हमारा 10 नंबर पिन खाली रहेगा और येलो। तो इन 3 पिनों को हमने डायरेक्ट रखा है ताकि हमें डीसी एरर इसके अंदर शो ना करे टेस्टिंग के दौरान पे। और साथ ही आपको और भी जो इसमें कनेक्टर है उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो कनेक्टर लगा है 6 पिन का कनेक्टर है। तो इनमें से एक ब्लैक कलर की वायर है जो हमारी ड्रेन मोटर को जाती है। तो यहाँ का जो कॉर्नर का ये पिन होगा, ये हमारी ब्लैक कलर की वायर यहाँ से निकलेगी जिसका हमारा ड्रेन मोटर को सप्लाई के लिए जाता है। और दूसरा जो वायर निकलेगा वो हमारा ब्लू कलर का जो इस कोने से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से निकलेगा, जो कि हमारा होगा इनलेट वॉल के लिए होगा, जो इनलेट वॉल को चालू करने का काम करता है। अगर आप पीसीबी की टेस्टिंग कर रहे हैं तो इनलेट और ड्रेन मोटर दोनों को आसानी से आप चेक कर सकते हैं अगर ये आपकी वायरिंग कनेक्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये कि दोस्तों ये कनेक्टर लगा है जो हमारा UVW कनेक्टर देख सकते हैं, ये हमारी मेन मोटर का कनेक्टर होता है। इनमें कुल 3 वायर निकलती है जिसके आपको कलर कोड, अगर मेन उसका मोटर का कलर कोड रहेगा उसमें ब्लू कलर का, वाइट कलर का और रेड कलर का, जो UVW मोटर होता है इन तीनों मोटर से कनेक्ट होती है। तो इस पीसीबी के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलते हैं वो है डेड कंडीशन का और इनलेट वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कई बार केवल आपको पावर से सप्लाई सेक्शन की समस्या के कारण जो पूरी पीसीबी डेड हो जाती है या तो आपका इनलेट वॉल्व का फॉल्ट निकलता है। तो अब मैं एक बार इस पीसीबी को चालू भी करेंगे, चालू करके जो सर्च मोड है वो भी आपको दिखा दूंगा और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो एक बार मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ और आपको फिर से चालू करके पीसीबी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने लाइन और न्यूट्रल दे दिया है। एक बार हम इस कनेक्टर को भी यहाँ पे प्रेशर स्विच को वाटर लेवल सेंसर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही चालू करता हूँ और जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पिन जो होती है हमारी ड्रेन मोटर के लिए होती है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको ड्रेन का सप्लाई आएगा ये वाले पॉइंट पे और यहाँ पे आपको इनलेट वॉल का सप्लाई आएगा। तो ये दोनों पिने होती है, एक ब्लैक कलर का और यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का। अब ये हमारा सेंसर और जो हमारे डोर स्विच और सेंसर जो डीसी एरर आता है वो सेंसर सारे हमने यहाँ पे डायरेक्ट करके रखे हैं और प्रॉपर तरीके से हमारा सर्च हो रहा है। बल्कि हमने यहाँ पे मोटर कनेक्ट नहीं किया तो कुछ टाइम बाद एरर दे देगा। तो इस तरीके से आप इस प्रेशर स्विच का वायरिंग का सेटअप बना के अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सैमसंग इन्वर्टर पीसीबी की प्रॉपर टेस्टिंग करनी है और तो वाटर लेवल सेंसर और सेफ्टी सेंसर वायरिंग को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप पीसीबी के सभी प्रोग्राम और फंक्शन को सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।